नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है 5,000 रुपये महीने का SIP 15 साल करने पे कितना हो सकता है और टैक्स कितना देना पड़ेगा। आज इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल आज का वीडियो है। तो चलिए, रूल और रेगुलेशन के कारण थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि 5,000 रुपये महीना 15 साल में जाता है 9 लाख और 12% का यदि एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए इंडेक्स फंड के अकॉर्डिंग 25,22,000 रुपया, ये 12% से नॉर्मली है 12%। टैक्स दो तरह के लगते हैं, STCG और LTCG, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब हम पैसा पूरा अपना रिडीम करेंगे उस समय आपको स्वयं भरना पड़ेगा, टैक्स सरकार को स्वयं देना पड़ेगा। अभी प्रावधान तो यही है कि आपको स्वयं देना पड़ेगा उस समय। अब चलते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये 5,000 रुपये महीना 15 साल में कितना बना चुका है। डाटा के मुताबिक समझ लेते हैं। ये तो हमने कैलकुलेटर के मुताबिक हमने बताया है। अब यहां देखिए, अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। वो तो हमने 12% से एक रूल और रेगुलेशन के कारण हमने बताया था। ये बताने के बाद हम टैक्स के भी बारे में बताएंगे कि टैक्स कैसे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं, हमने स्मॉल कैप सेलेक्ट किया है, स्मॉल कैप, और 15 साल हमने एक सेलेक्ट किया है। 15 साल 5,000 रुपये महीना हमने सेलेक्ट किया है और उसके बाद सबमिट कर दिया है। अब आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आता है, नंबर 1 पे आता है निप्पॉन स्मॉल कैप। ये निप्पॉन स्मॉल कैप नंबर 1 पे आता है। ये निप्पॉन स्मॉल कैप 2010 से ये फंड चालू है और इस फंड में पब्लिक का पैसा है, यानी AUM है 66,136 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है। ये 5,000 रुपया पर महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख रुपया ये जाता है और ये पास्ट में 64 लाख रुपया ये पास्ट में बना चुका है 23.5% के रिटर्न से। मार्केट यदि डाउन होगा तो ये भी परसेंटेज कम होगा, तो ये भी कम होगा, सब कुछ कम होते चला जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है SBI स्मॉल कैप। ये सब टॉप के फंड हैं, नंबर 1 के फंड हैं। अब ये समझिए 35,584 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 9 लाख रुपया इसमें भी जाता है और ये 53,47,000 ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है पिछले 15 साल से 21.44% के रिटर्न से। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है DSP स्मॉल कैप। DSP स्मॉल कैप में AUM है 16,496 करोड़ रुपया। 9 लाख रुपए का ये, यानी 5,000 रुपया पर महीने से 15 साल में 47,66,000 ये पास्ट में बना चुका है 20.13% के रिटर्न से। तो देखिए, जो पास्ट में होता है, आदमी यही पास्ट ही देख के इन्वेस्टमेंट करता है कि जो पास्ट दिया है फ्यूचर भी ऐसा ही इसका हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। फिर उसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप 1996 से चालू है। इस फंड में AUM है 29,328 करोड़ रुपया और 9 लाख रुपया का, यानी 5,000 रुपया पर महीने के SIP से 9 लाख रुपया होता है 15 साल में 44,77,000 ये पास्ट में जनरेट किया है 19.42% के रिटर्न से। ये हमने रेगुलर में इसको किया हुआ है। आप इसका ये रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे कि 1.59% है, 1.69% है, 1.57% है, 1.40% है। ये इसको आप आधा कर दीजिएगा तो डायरेक्ट में हो जाएगा और यहाँ भी आधा % बढ़ेगा तो ये 67-68 लाख रुपया समथिंग हो सकता है। उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप, ये भी नंबर 1 का फंड है और ये 13,265 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है। ये भी 9 लाख रुपए का 44 लाख रुपया समथिंग पास्ट में दे चुका है 19.31% के रिटर्न से। ये HDFC स्मॉल कैप, ये HDFC स्मॉल कैप आप देखेंगे ये 2008 से ये फंड चालू है और इस फंड में पब्लिक का पैसा है 36,827 करोड़ रुपया और ये 9 लाख रुपए का, यानी 5,000 रुपये महीने SIP से 15 साल में 9 लाख रुपया होता है 43,66,000 ये पास्ट में किया है 19.13% के रिटर्न से। शायद आप लोग जो फंड लिए हों, जरूर ये सब में फंड होगा, क्योंकि ये सब फंड नंबर 1 के टॉप 10 फंड हैं 15 साल में, टॉप 10। ये 17,480 करोड़ रुपए इस फंड में पब्लिक का पैसा है। ये भी 9 लाख रुपए का सेम वही 43,22,000 ये पास्ट में जनरेट किया है 19.1% के रिटर्न से। फिर उसके बाद आता है सुंदरम स्मॉल कैप। सुंदरम स्मॉल कैप आप देखेंगे 2005 से चालू है, 20 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। 3,340 करोड़ रुपए इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 9 लाख रुपए का ये
37,92,000 रुपया 17.51% के रिटर्न से पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। ICICI पोटेशियम स्मॉल कैप, आप देखेंगे ICICI पोटेशियम स्मॉल कैप 2007 से ये फंड चालू है। 8,448 करोड़ रुपए इस फंड में पब्लिक का पैसा है। 9 लाख रुपए का ये भी पास्ट में 36,65,000 ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है 17.12% के रिटर्न से। फिर उसके बाद देखेंगे ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ, ये भी फंड में पब्लिक का पैसा है 4,881 करोड़ रुपया। 9 लाख रुपए का यानी 5,000 रुपया पर महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख जाता है। 31 लाख रुपया ये पास्ट में जनरेट करके दे चुका है 15.48% का। टॉप 10 में सबसे नीचे आदित्य बिरला सन लाइफ है। अब आप यहां से एक तरह से समझिएगा कि ये जो फंड है, हर आदमी कुछ ना कुछ जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे, SIP करते होंगे, सबका कुछ ना कुछ इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, क्योंकि ये टॉप 10 स्मॉल कैप ये फंड है। हमने ये जो 64,10,000 रुपया जो ये है निप्पॉन स्मॉल कैप जो बनाया है, इसी के ऊपर हम टैक्स घटा के आपको बताएंगे कि टैक्स कितना लगेगा। तो इस समय के सरकार में जो टैक्स है अभी फिलहाल में प्रेजेंट में, वही टैक्स मैं घटाऊंगा। फ्यूचर में हो सकता है कि साल 2 साल में टैक्स घटे बढ़े, तो उस हिसाब से टैक्स फिर लगेगा अलग से। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो टैक्स का नियम है, जो रूल है, वो अब चलिए जानते हैं कि वो रूल क्या है। ये तो आपने समझ लिया कि 5,000 रुपए का SIP 15 साल में कितना बनाया है। 64 लाख से लेके 40 लाख तक समथिंग आप पकड़ सकते हैं, गारंटी इसमें कुछ भी नहीं होता है। अब रह गया टैक्स का बात, जो कि हमने आपको बताया है कि टैक्स हम बताएंगे। तो देखिए, टैक्स 2 तरह से लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो लगता है, मान लीजिए आप 15 साल SIP किए, 15 साल SIP किए, तो जो शुरू से लेके और 14 साल तक जो आपका ब्याज बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, उस पैसे का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा। और 14 साल के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं 1 साल, उस पैसे का जो ब्याज आपको मिलेगा उस पे 20% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो 14 साल का जो आपका ब्याज बना है उस पे आपको 12.5% टैक्स, और जो 1 साल यानी 14 साल के बाद जो 15वां साल आप जो फर्स्ट में जो जमा करेंगे, जो शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल के अंदर होगा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा ब्याज में, मूलधन में नहीं, ब्याज में। तो अब चलते हैं, जो आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में देखे थे 64,10,300 कुछ रुपया था, तो 64,10,000 रुपया हमने लिखा हुआ है। अब मूलधन आपका 5,000 रुपये पर महीने के SIP से कितना गया था? 9 लाख रुपया आपका ये गया था 15 साल में। अब ये 64,10,000 में से 9 लाख रुपया आप घटा देंगे तो 55,10,000 आपका ये बचता है। ऐसा ही आपका कुछ भी मूलधन हो, ऐसा ही आपको भी घटाना है, आपको भी समझना है। अब आपका सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ 50 लाख हो गया, अब जो भी आपका मूलधन है उसमें से घटा लीजिए, जो बच गया, अब इसमें से भी 1,25,000 आपको सरकार छूट दे रही है। यानी यहाँ से मूलधन आपने घटा लिया, 55 लाख रुपया आपका बच गया। जब 55 लाख रुपया ये बच गया तो 55 लाख रुपया आपका ये ब्याज है। अब इसमें से 1,25,000 आपको सरकार छूट दे रही है कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, 1,25,000 पे टैक्स नहीं देना है, ये छूट है। तो टैक्स में छूट वो हो गया। अब बच गया इसके अकॉर्डिंग 64 लाख के अकॉर्डिंग 53,85,000, 1,25,000 घटा के अब 53,85,000 रुपए का आप समझेंगे कि 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। जब ये 12.5% आप घटाएंगे तो 6,73,125 रुपया इसका आपको टैक्स देना पड़ रहा है। इसका टैक्स 6,73,125 रुपया। अब आपका बच गया 47,11,875 रुपया। इसमें मान लीजिए अब 1 साल का 7.5% और टैक्स जोड़ लीजिए, मतलब 2-3 हजार मान के चलिए कि और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। उसके बाद आप ये समझिए सीधा ये 64,10,000 हो गया। अब 64,10,000 में डायरेक्ट आप यदि घटाते हैं 6,73,125 रुपये यदि आप घटा देते हैं तो 57,36,825 रुपये आपको बेनिफिट मिल सकता है। बस यही हो सकता है। तो इसी तरह से आपको घटाना पड़ेगा। रह गया कि ये टैक्स कैसे आपको देना है। मान लीजिए आपने अपना पैसा रिडीम कर लिया पूरा, तो टैक्स कैसे देना है? तो टैक्स आपको स्वयं देना पड़ेगा। सीए के माध्यम से आप जाएंगे, सीए से बोलेंगे कि सर हमको इसका टैक्स चुकाना है,
हमको आइडिया बताइए, तो आपको आइडिया बता देंगे। तो ये जो 6,73,000 है, आपको खुद ब खुद टैक्स आपको ऑनलाइन माध्यम से या बैंक के माध्यम से आपको ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसमें आपका भी घाटा हो सकता है। क्या घाटा होगा? आपने एसआईपी किया था तो आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ उसमें लगाया हुआ है, बैंक डिटेल भी आपका उसमें है, तो सरकार को पता है कि कौन कितना टैक्स भरने वाला है या भरेगा। सरकार को पता है कि आप कैसे बेनिफिट किए हैं, कैसे प्रॉफिट किए हैं, आपको कितना टैक्स भरना है। अभी फिलहाल में तो ये है, आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ऑटोमेटिक टैक्स कट के आए, लेकिन फिलहाल में तो आपको स्वयं का टैक्स भरना पड़ेगा। जब नहीं भरेंगे तो नोटिस आएगा, नोटिस आएगा तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा जब आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो 12.5% टैक्स आप चुका ही दीजिए। नोटिस जब आएगा तो आपको पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए नोटिस आने से पहले आप स्वयं ये सब काम करके छोड़ दीजिए, सरकार को टैक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज हमारे ये समझ में नहीं आता है कि घाटा हो तो इन्वेस्टर का हो, फायदा हो सरकार का हो, ये कौन सा नियम है? यही चीज हमारे समझ में नहीं आता है। भाई घाटा हो तो सरकार का भी थोड़ा बहुत घाटा कुछ समझना चाहिए, और फायदा हो तो चलिए सरकार का भी फायदा है, हमारा फायदा तो सरकार का फायदा। लेकिन आप ये समझिए, जो कमाऊ पुत्र होता है उसी पे सब लोग ध्यान देते हैं। तो कमाऊ पुत्र बनिए। हमारे कहने का मतलब, आप टैक्स के डरिए मत। भगवान करे कि आप इतना टैक्स दें, दूसरों को आप इतना जिलाएं, आप ऐसा सोचिए। ये मत सोचिए कि हमको टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स चोरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे भगवान आपको ऐसा बनाए, ईश्वर आपको ऐसा बनाए कि आप टैक्स भरिए। कहने का मतलब भगवान ऐसा करे कि आप 6 लाख या 60 लाख रुपए आप टैक्स भरें, दुनिया का हेल्प करें, गरीबों का सेवा करें, गरीबों को हेल्प करें, इससे अच्छा क्या है? तो टैक्स से भागना नहीं चाहिए। देखिए, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है, हमारा ग्रोथ चैनल हो सकता है। जैसे देखिए, नेताजी लोग वोट मांगते हैं, वोट मांग के 5 साल गायब हो जाते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के सेवा में, आप लोगों को जानकारी के लिए हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसा ही इंफॉर्मेशन, जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस एक सहयोग, एक उंगली दबाना है, और आल पे जरूर, आल पे आप दबा दीजिएगा, आल बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास फर्स्ट नोटिफिकेशन चला जाए। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।